देखिए पहला क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया, क्या कहता है, यदि किसी घनाभ की लंबाई और ऊंचाई क्रमशः 18 मीटर और 12 मीटर है और इसका आयतन 30-24 मीटर क्यूब है तो इसकी चौड़ाई मीटर में ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर ब्रेथ निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले हम ये समझेंगे जो आपका क्यूबॉइड होता है, घनाभ होता है, वो होता क्या है। अगर आपने माचिस देखी है तो वो क्या है, एक क्यूबॉइड है, या फिर चप्पल का डिब्बा, या फिर सूच का डिब्बा, ओके, ये गिफ्ट का डिब्बा, ये क्या होता है, एक क्यूबॉइड होता है, घनाभ होता है। इसमें ये एल है, ये बी है और ये एच, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। क्यूबॉइड का आयतन क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। ये क्या होता है, वॉल्यूम, आयतन, किसका, घनाभ का। लेकिन आपको यहां पर आयतन कितना दे रखा है, 30-24। हमेशा याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन में आयतन दे रखा है तो आयतन का फॉर्मूला लिखो, क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखो, इससे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। लंबाई कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 18 मीटर, ब्रेथ आपको निकालनी है, ऊंचाई कितनी दे रखी है, 12 मीटर, बराबर 30-24। 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24। 18 से काटेंगे, 18 का 18, बचा 7, 18 चौक 72। तो इसकी चौड़ाई कितनी है, ब्रेथ कितनी है, 14 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही जाता है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया, शानदार तरीके से हम कर लेंगे। एक संख्या को 6/5 से गुणा करने पर 108/125 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर नंबर निकालना है। कैसे करेंगे, बहुत आसान है। क्या आपको संख्या पता है, नहीं, बिल्कुल नहीं पता। अगर आपको संख्या नहीं पता है तो आप संख्या x मानोगे, क्या, x। इस संख्या को जब हम 6/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो हमको 108/125 प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन में बोला गया है। 6 से काटेंगे, 6 कन 6, 6 अट्ठे 48। 5 से काटेंगे 125 को तो 25 आने वाला है, ओके। तो x की वैल्यू क्या होगी, 18/25। यह आपकी संख्या है, ओके। इस संख्या को जब आप 6/5 से गुणा करोगे, ओके, तो आपको 108/125 प्राप्त होगा। कौन सा ऑप्शन सही जाता है, ऑप्शन बतलाइए। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को निपटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। बच्चे अक्सर इस तरीके की कैलकुलेशन को देखकर इसको खोलना शुरू कर देते हैं। भाई बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना, सेकंड्स में हो सकता है। कैसे, देखिए, इसको करने से पहले हमको यहाँ पर बेसिक सीखना होगा। बहुत आसान है। अगर आपको a + b की होल स्क्वायर प्लस a - b की होल स्क्वायर डिवाइड में a² + b² दे रखा है, हमेशा याद रखना है इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2। अब आप बोलेंगे कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, आगे सुनिएगा। पहला पॉइंट, ओके। दूसरा पॉइंट, अगर a + b इसकी होल स्क्वायर माइनस a - b की होल स्क्वायर डिवाइड में ab, ओके। यहाँ पर a² + b² है, यहाँ पर क्या, ab। अगर इस तरीके का एक्सप्रेशन बन रहा हो तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। ये क्वेश्चन ये है, ओके। ए के प्लेस पर क्या है, अब यहाँ पर मैं आपको ये समझा दूँ ये आया कैसे, एक बार में समझ लीजिएगा। पहला खोल रहा हूँ, बाकी इसको कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं इसको खोलूँगा a + b की होल स्क्वायर को, तो a² + b² + 2ab प्लस
ए माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, डिवाइड में क्या चल रहा है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab से 2ab खत्म हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से आपका 2 बाहर आ जाएगा, बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ये तो कट गया, बचा क्या आपका 2। तो इस तरीके से ऐसे ही इसको खोलोगे तो 4 आएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, बचेगा क्या 4ab, ए बी से ए बी कट जाएगा, तो 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन इसकी तरह है, देखिए ए के प्लेस पर कितना है, ए के प्लेस पर है 3.17, बी के प्लेस पर क्या है, बी के प्लेस पर क्या है 9.12। ओके, अब देखिए ए की वैल्यू कितनी है 3.17 और बी की वैल्यू कितनी है 9.12, इसमें पुट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसकी तरह एक्सप्रेशन बन जाएगा, बहुत आसान है। तो आंसर क्या आपका 2 है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये कंसेप्ट याद रखना, पहला तो ये, दूसरा ये, बस खत्म। अब देखिए आपसे ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया, बहुत शानदार क्वेश्चन है। रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:5 होगा। रश्मि की वर्तमान आयु कितनी है? बहुत आसान, देखिए यहाँ पर 2 बंदे हैं, एक तो रेखा और एक रश्मि। ओके, इस तरीके से लिख लिया। अनुपात क्या दे रखा है वर्तमान आयु का? 7:4। ओके, 3 साल बाद, 3 साल बाद कितने? 3 साल बाद इनकी आयु का अनुपात जो हो जाता है 8:5 हो जाता है। ओके, लेकिन अनुपात कितना बढ़ रहा है? अनुपात बढ़ रहा है सिर्फ 1, यहाँ पर भी कितना बढ़ रहा है? 1। तो 1 बराबर 3 के है भाई, 1 जो बढ़ा किसकी वजह से बढ़ा? 3 की वजह से। तो 1 बराबर किसके हुआ? 3 के। किसकी आयु पूछे यहाँ पर? रश्मि की। तो 4 तिया 12, तो रश्मि की जो आयु होगी वो कितनी होगी? 12। ठीक है, 12 ईयर। 1 अनुपात जो बढ़ रहा है वो 3 की वजह से बढ़ रहा है, ये आपको समझ आ गया होगा। तो 1 बराबर 3 के, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। तो रश्मि की आयु कितनी है? 12। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी सीयूटी 2 एग्जाम 2022 में पूछा गया। हम इसको सेकंड्स में कर सकते हैं। कैसे? बहुत आसान है। कैसे करेंगे? एक फुटबॉल टीम अपने द्वारा खेले गए मैचों में से 40% मैच हार गई। जितने भी मैच खेले उसमें से 40% मैच हार गई। यदि उसमें 75 मैच जीते, जितने भी मैच खेले थे उसमें से 75 मैच जीत लिए, तो उसके द्वारा खेले गए मैचों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको ये निकालना है कुल कितने मैच खेले। मैं ये कह देता हूँ कि उन्होंने 100 मैच खेले या फिर 100% मैच खेले। जितने भी मैच खेले उसका 40% ये मैच हार गए। कितना? 40%। ओके, हार। तो जीते कितने परसेंट? 60%। ओके, एक्चुअल में इसमें क्या डेटा दे रखा है जीतने का? 75। तो 60% बराबर किसके है? 75 के। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? 100% की। 100% क्या होगा? कुल खेले गए मैचों की संख्या। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? देखिए 75/60, 100 से गुणा कर लो दोनों तरफ, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी। 75/60 गुणा में कितना? 100। 0 से 0, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 से काटो तो यहाँ पर आएगा 25, 25 पंजे 125। टोटल कितने मैच खेले उन्होंने? 125। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन यहाँ पर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया। क्या कहता है? बहुत आसान है। यहाँ पर आपको जीसीडी निकालना है। देखिए जीसीडी होता क्या है? जीसीडी
इसी को हम HCF कहते हैं। ओके, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, सबसे बड़ा फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बस ये नाम बदला हुआ है। बच्चे अक्सर ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं कि GCD क्या पूछ लिया। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ पर आपको डेटा क्या दे रखा है, 1.08, 0.36, 0.9 और इसी तरीके का डेटा देकर आपसे GCD पूछता। बच्चे घबरा जाते हैं, कह रहे यार ये क्या पूछ लिया। कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी 2 बना लो। अब क्या करना है, कुछ नहीं, इसको हटाओ तो 2 जीरो बढ़ाओ, इसको हटाओ तो 2 जीरो बढ़ाओ, इसको हटाओ तो नीचे 2। ये क्या बना, 108/100। ओके, ये 36/100, ये 90/100। इसका क्या निकालना है, HCF। ओके, GCD क्या होता है, HCF ही होता है। बस नेम यहाँ पर लिख देंगे GCD। 108, 36 और 90, इसका तो निकालोगे HCF और इसका LCM। हमेशा याद रखना, जब इस तरीके की फॉर्म होती है, अगर HCF लिख रहा है तो ऊपर वालों का HCF और नीचे वालों का LCM, तो LCM कितना आ जाएगा, LCM आ जाएगा आपका 100। ऐसा कौन सा सबसे बड़ा फैक्टर है जो इसको भी काटे, इसको भी और इसको भी, 18 है। कितना, 18। तो देखिए आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन यहाँ पर आपका C बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे RRB ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर आपसे पूछा है शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, किस तरीके से निकालेंगे। देखिए इसको कराने से पहले मैं आपको यहाँ पर बेसिक बतलाता हूँ, जिससे कि आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से पढ़ दें। इसकी मैं एक क्लास लूँगा, 15 से 20 मिनट में आपको सब कुछ सिखला दूंगा। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए हमेशा याद रखना, आपको यहाँ पर दे रखा है A⁻E1, ओके, डिवाइड में A+1। अगर नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से 1 ज़्यादा है और आपकी पावर E1 है, तो हमेशा याद रखना आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा। कितना आएगा, हमेशा 1। जैसे कि मैं लिखता हूँ 5⁻²/6। ओके, इसका जो रिमाइंडर आएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो कितना आएगा आपका, 1 आएगा। अब आप बोलोगे कैसे, 5 की स्क्वायर कितना होता है, 25। 25 को 6 से डिवाइड करोगे तो 6 चौक 24, तो आपका जो शेषफल आ रहा है वो कितना आ रहा है, प्लस का 1। इस तरीके से। अब देखिए मेरे पास बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, 5⁻1000। ओके, ये लिख दिया बटे 6। तो आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से 1 ज़्यादा है और पावर E1 है, ये E1 है, 2, 4, 6 इस तरीके से है, तो हमेशा याद रखना रिमाइंडर 1 आएगा। अब ध्यान से सुनना, A की पावर अगर ओड है, ओके, और नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से 1 ज़्यादा है, बस पावर ओड है, तो रिमाइंडर हमेशा आपका ये वाला नंबर आने वाला है। अब आप बोलोगे कैसे, इसको भी समझिएगा। मैंने लिखा 5⁻3/6। ओके, देखिए पावर क्या है, ओड। ये वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से 1 ज़्यादा है, ये कितना होता है, 125। 125 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे, 6 दूनी 12, रिमाइंडर कितना बचा, 5। तो देखिए आ गया ना, ए, तो इसका भी रिमाइंडर क्या है आपका, 5। इस तरीके से। ओके, ऐसा कर लेते हैं। अब कल को आपको ये दे दे 125, इसकी पावर 1001 डिवाइड में 126, तो क्या आप कैलकुलेट करोगे, नहीं, मैंने आपको यहाँ पर बतला दिया।
नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से एक ज़्यादा हो और पावर कैसी हो ओड, रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा यहाँ पर 125। इस तरीके से आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब आप इतने को देखिएगा, इतने को, ये चीज़ इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है। ये वाला कौन सा केस है, ध्यान से देखो, ये वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से एक ज़्यादा है नहीं है, और पावर कैसी है ओड, तो ए आएगा, मतलब कि 555। हमेशा याद रखना आपके दो तरीके के यहाँ पर रिमाइंडर आते हैं। कितने? दो तरीके के। जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो दो तरीके के रिमाइंडर आते हैं, एक तो प्लस का और एक माइनस का। जैसे कि अगर मैं 5 को 6 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर दो रिमाइंडर आएंगे। देखिए, एक तो आपका आएगा प्लस का 5 और एक आएगा माइनस का 1। ठीक है, इस तरीके से। अगर मैं डिवाइड नहीं करता हूँ तो 5 आ गया रिमाइंडर, क्योंकि ऊपर वाला नंबर छोटा है तो वही रिमाइंडर है। अगर मैं करता हूँ तो 6 का 6, तो देखिए रिमाइंडर क्या है माइनस का 1। इस तरीके से तो हम हमेशा माइनस को, मतलब या तो -1 को या फिर +1 को पकड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, जब आप 555 को 556 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 1, इसकी पावर कितना 667, प्लस जब आप इसको डिवाइड करोगे इससे तो रिमाइंडर कितना आएगा 4। माइनस की पावर अगर ओड है तो माइनस का बनाने वाला है, प्लस का 4, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा पूरे एक्सप्रेशन का 3। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 3 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से हम कर लेते हैं। ओके, अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या पूछेंगे कि सर ये वाला नंबर इस वाले नंबर से एक ज़्यादा है और पावर कैसी है ओड है, तो ये वाला केस है, ए आना चाहिए था। जो यहाँ पर होता है नंबर वही यहाँ पर होता है। चलिए मैं लिख लेता हूँ, 555 लिख लेता हूँ। रिमाइंडर आपका क्या होगा 555 प्लस 560 को 556 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 4, और नीचे क्या लिखूंगा 556, क्योंकि जब तक ऊपर का नंबर बड़ा है तब तक ये आता रहेगा। तो ये कितना हुआ 559 बटे 556 डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 3। तो इस तरीके से भी आ जाएगा बस। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2016 में पूछा गया है। क्या कहता है? शेषफल ज्ञात कीजिए। जब हम 27 की पावर 999 को 7 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या आएगा? बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। देखिए मैंने आपको ये बतलाया था, जब आप 27 को 7 से डिवाइड करोगे, किसी भी नंबर को आप किसी संख्या से डिवाइड करते हो तो दो तरीके के रिमाइंडर आते हैं। देखिए 7 चौक 28 माइनस का 1, ओके, 7 या 21 आपका एक आएगा प्लस का 6। दो तरीके के आपके रिमाइंडर आएंगे। अब मैं कौन सा लूँ? हमेशा याद रखना -1 या फिर +1 उसी रिमाइंडर को उठाया जाता है, जिससे कि आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाए। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 27 को 7 से डिवाइड करूँगा तो माइनस का 1, इसकी पावर कितना 9 9 9, -1 की पावर 999। ये पावर कैसी है ओड, तो आपका यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा माइनस का 1। लेकिन रिमाइंडर कभी भी आपका माइनस का नहीं हो सकता, तो क्या करना है 7 में से घटा लेना है। जो भी नीचे नंबर होता है उसमें से घटा लो तो कितना आएगा 6। ये इसका राइट आंसर है।